हेलो अजीज दोस्तों, इकबाल क्लासेस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कक्षा 10 का नन हिंदी चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 तीन चैप्टर का आप लोगों को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि बाल मजदूरी पर आधारित कौन है? तो बाल मजदूरी पर आधारित है खेमा है। क्या है? बाल मजदूरी पर आधारित कौन है? खेमा है। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि मुक्तकाशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया? तो गांव से खेमा को लाया था। क्वेश्चन नंबर 3 में कि कसारा से बात करने के कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंचा था? यानी खेमा जो है कसारा से आधा घंटा बात करने के बाद लेखक के पास पहुंचा था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि खेमा पाठ के लेखक है। तो खेमा पाठ का लेखक कौन है? संकलित है। कौन है? संकलित। लेकिन यहाँ पे संकलित का ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 में खेमा की उम्र लगभग थी। तो खेमा का जो उम्र था कितना था? 8 से 9 वर्ष था। कितना वर्ष था बताया? 8 से 9 वर्ष था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि कसारा का स्वभाव कैसा था? तो कसारा का जो स्वभाव था क्या था? कठोर था। बहुत क्या था? कठोर था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 में खेमा के कितने भाई थे? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। खेमा लोग कितने भाई थे? 4 भाई थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि खेमा ने काका कहकर किससे संबोधित किया? खेमा जो था काका कहकर कसारा को बुलाता था। किसको बुलाता था? कसारा को बुलाता था। अगला क्वेश्चन है 9 में कसारा के पैसे किसने लौटाए? तो लेखक ने लौटाया था। कसारा का पैसा किसने लौटाया था? लेखक ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। तो खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में कौन है? तो बाल मजदूरी है। कौन है? बाल मजदूरी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कारण किस कारण खेमा की पिटाई की गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बर्तन ना साफ करने पर खेमा की पिटाई कौन किया था? कसारा ने कर दिया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटे को भेज दिया था? तो 4 बेटे को खेमा का पिताजी क्या किया था? भरण पोषण नहीं कर पाने की वजह से 4 बेटा को भेज दिया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में कि मुक्तकाशी होटल का मालिक कौन है? तो मुक्तकाशी होटल का मालिक कौन है? कसारा है। कौन है? कसारा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 में खेमा कहाँ काम करता था? तो खेमा कसारा के होटल में क्या करता था? काम करता था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में खेमा के पिता ने उसे किस कारण बेच दिया था? तो खेमा के पिताजी जो है खेमा को इसीलिए बेचा था क्योंकि वो बहुत क्या थे? गरीबी होने के कारण क्या किए थे? खेमा को बेच दिए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में कि लेखक के साथ जाते हुए खेमा की चाल थी। देखिए खेमा जो है लेखक के साथ जैसे वो जाते हैं तो उसका गति क्या होता है? तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? उसका पैर और तेजी से चलने लगती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 17 में कसारा का होटल था, अस्थायी था। अस्थायी का अर्थ हुआ कि जहां तहां क्या करता था? वो होटल लगा देता था। कौन? कसारा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 में क्या है कि खेमा मालिक कसारा से किस चीज की मांग करता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चप्पल। यानी खेमा जो है कसारा से चप्पल की मांग करते हैं। जैसे चप्पल मांगते हैं खेमा को जवाब देते हैं कसारा कि बड़ा आया चप्पल पहनने वाला, तुम्हारे सिर पर चप्पल रख दूंगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में बाल मजदूरी का निरसता को उभरने वाली कहानी है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खेमा हो जाएगा। यानी बाल मजदूरी को उभरने वाला कौन सा कहानी है? खेमा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खेमा। खेमा क्या करती है? बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। अगला क्वेश्चन 21 में खेमा दोबारा चप्पल मांगने पर कसारा ने क्या कहा? तो अभी रख दूंगा चप्पलें तेरे सिर पर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 में क्या कह रहा है कि खेमा शीर्षक पाठ गाद्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खेमा क्या है? कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया है? संकलित के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में कि खेमा शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है। तो खेमा शीर्षक जो कहानी है इसका मुख्य पात्र कौन है? कौन है? खुद क्या है? खेमा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 में खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर करारा प्रहार करती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल मजदूरी पर।
किस पर प्रहार करती है? बाल मजदूरी पर क्या करती है? खेमा शीर्षक कहानी क्या करती है? प्रहार अच्छा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अत्यंत क्या थे? दयनीय थे, यानी बहुत क्या थे? वो गरीब थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में कसारा ने खेमा को किस लिए फटकारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चप्पल मांगने पर कसारा ने इसको खेमा को क्या पटकारा था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होने वाला है खुशबू रस्ते हाथ से, ठीक है। इसका जो लेखक कौन है? इसका लेखक है अरुण कमल है, ठीक है। कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। खुशबू रस्ते है हाथ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में खुशबू रस्ते है हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंदी बस्तियों के बीच श्रमिक क्या कर रहे हैं? वहां पे रह रहे हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 2 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 3 में क्या कह रहा है? दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिकनिक का क्या था? दिन था। कैसा दिन था बताए? पिकनिक का दिन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी ... क्या हो रही है? इसका 4 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खुशबू। खुशबू क्या कर रहे हैं? इसमें क्या बोला क्वेश्चन में कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी ... यानी कि खुशबू रचते हैं हाथ। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ के कवि है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अरुण कमल क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ के कवि है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 में वंचितों का टोला कैसा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दुर्गंधमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्गंधमय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 में जख्म का अर्थ होता है। जख्म का अर्थ क्या होता है? घाव होता है। जख्म का अर्थ क्या होता है? घाव होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में खुशबू रचते हाथ पाठ की विधा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कविता है। खुशबू रचते हाथ क्या है? कविता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कविता है। अगला क्वेश्चन है 9 में अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर जो लिखी गई जो कविता है क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ कविता किसने लिखा होता है? अरुण कंवल ने लिखा। कौन लिखा होता है? अरुण कंवल ने लिखा। अगला क्वेश्चन 10 में उभरी नसों वाली हाथ से तात्पर्य है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। यानी कि दीनता की चक्की में पिसने वाले क्या दुर्बल हाथ। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि खुशबू रचते हाथ शीर्षक पाठ में कैसे हाथों का वर्णन हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका श्रम से कठोर हाथ, यानी मजदूर का कठोर हाथ का क्या क्या यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में खुशबू रचते हाथ क्या बनाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। खुशबू रचते हाथ में हाथ क्या बनाते हैं बताए? खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? खुशबूदार अगरबत्तियां कौन बनाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समाज के वंचित गरीब और निसहाय लोग क्या करते हैं? खुशबू रचते हाथ यानी अगरबत्तियां बनाते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि खुशबू रचते हाथ शीर्षक पाठ है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। खुशबू रचते हाथ क्या है? कविता है। यहाँ कविता किसके द्वारा लिखा गया होता है? अरुण कंवल के द्वारा यहाँ कविता लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खुशबू रचते हैं हाथ से यहाँ पंक्ति लिया गया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी केवड़ा भी बनाते हैं, गुलाब का भी अगरबत्ती बनाते हैं, खास और रात रानी, ये तीनों बनाते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रहने को विवश करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि दयनीय स्थिति में रहने के लिए क्या करते हैं? मजदूर को क्या करते हैं? मजबूर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन 18 में खुशबू रचते हाथ शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा। श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 4 में कि जनाब खनम की माता का क्या नाम था, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुल बेबी थी। कौन थी बताए, फुल बेबी। जनाब की क्या थी, माँ थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में हौसले की उड़ान में किसकी उड़ान की चर्चा की गई है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिहार की बेटियों की मतलब क्या उड़ान की बात की गई है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हौसले की उड़ान पाठ में बिहार की कितनी बेटियों की चर्चा की गई है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 बेटियों की। कितनी बेटियों की बताए, 4 बेटियों की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान किसे मिला, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सोनी को मिला था प्रथम स्थान 400 मीटर में और 1600 मीटर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कि गुड़िया पढ़ लिखकर क्या बनना चाहती है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापिका। अध्यापिका बनना चाहती है कौन, गुड़िया। गुड़िया पढ़ लिखकर क्या बनना चाहती है, अध्यापिका बनना चाहती है। अगला क्वेश्चन 9 में ये निम्नलिखित पाठ में निबंध है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, हौसले की उड़ान क्या है, निबंध है। में सोनी की जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। सोनी को 400 मीटर की दौड़ में कितना कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, ये प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कि शिवहर मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जैनब। जैनब क्या है, अब्दुल रहमान की क्या होता है, पोती है। अगला क्वेश्चन 13 में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़िया। गुड़िया के माता पिता क्या थे, पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तान कर खड़ी हो जाने का हौसला रखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कदम। कौन है, कदम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना 15 में क्या कह रहा है, गुड़िया कहाँ की रहने वाली है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, नोखा प्रखंड की। कहाँ की, नोखा प्रखंड की रहने वाली कौन थी, गुड़िया थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ का संदेश क्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना। तमन्ना कर क्या होता है, ख्वाहिश। अपने हौसले से अपने संघर्ष से सफल होने की तमन्ना रखते हैं हौसले की उड़ान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन होने वाला है 17 में क्या है कि बिहार की बेटियां क्या है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, असाधारण प्रतिभा की धनी है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 में सोनी किसकी बेटी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, विष्णु शंकर तिवारी की क्या है, बेटी है। सोनी किसकी बेटी है, विष्णु शंकर तिवारी की बेटी है। 18 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवन संघर्ष से। क्या जीवन के साथ क्या करते हैं, हौसले की उड़ान में संघर्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 में हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किन किन विशेषताओं का वर्णन है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेटियों की। बेटियों की क्या है, हौसले की उड़ान में शीर्षक में क्या क्या इसके बारे में विशेषता बताया गया है। अगला क्वेश्चन 21 में सफलता की जाननी कौन है, इसका सही ऑप्शन होगा 22 में क्या कह रहा है कि हर काम की सफलताओं का राज क्या है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये मेहनत। यानी श्रम क्या है, हर काम की सफलताओं का क्या राज है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 में कि अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दिया। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दिया, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कदम ने। कदम ने क्या किया था, बताया कि अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दिया, तो कदम ने क्या किया था, अध्ययन विरोधी तत्वों को धूल चटा दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में लास्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जैनब खान। यानी जैनब खान क्या थी, अब्दुल क्या है, रहमान खान की क्या थी, पोती थी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को 3 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराए। अगर आप लोगों को यहाँ वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट, और अगर आप